जॉन एलिया के कुछ मिसरे याद आते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। जाहिर है हम अब जिन लोगों की बात करने वाले हैं, जिन आवाज़ों को आवाज़ देने वाले हैं, उन्हें गम ज़्यादा अजीज़ है खुशी के बजाय। वो मुस्कुराते भी हैं लेकिन उनकी अपनी एक दुनिया है और वो दुनिया बहुत ख़ास है। मैं सबसे पहले सावन शुक्ला साहब हमारी इस बज़ में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराह करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आप प्लीज़ ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। हमारी इस फहरिस्त में शाकिर देहलवी साहब का नाम भी मौजूद है। मैं शाकिर देहलवी साहब से भी इल्तिजा करता हूं कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों के साथ रंजन निगम साहब का भी इस्तकबाल कीजिए। बहुत प्यारा शायर, बहुत खूबसूरत आवाज़। मैं मौजूद हूँ स्टेज पर। मैं उर्दू गज़ल का एक बड़ा प्यारा नाम जावेद मुशीरी साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि वो बराह करम तशरीफ़ लेके आएँ। आज की इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। रऊफ़ रज़ा साहब ने कहा था कि यहाँ वहाँ से बिखर रहा हूँ, ये शायरी है मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, ये शायरी है मैं जानता हूँ कि अगली सीढ़ी पे चाँद होगा, मैं एक सीढ़ी उतर रहा हूँ, ये शायरी है। तो शायरी की जो खूबसूरत डेफिनेशंस हो सकती हैं, तारीफ़ हो सकती हैं, वो हमारे स्टेज पर हैं। और आज की इस बज़्म का पहला नाम एक ऐसा नाम जिसके यहाँ एक ख़ास तरह का इंतशार, बिखराव भी नज़र आता है। और जब वो शायरी हमको अपनी सुनाता है तो उसमें एक तरह का रख रखाव भी नज़र आता है। बहुत खूबसूरती के साथ, कामयाबी के साथ नौजवानों की नब्ज़ को जिस शायर ने थाम लिया है वो शायर है सावन शुक्ला साहब। हमारी इल्तिजा पर वो आज इस नशिस्त में पढ़ने के लिए तैयार हुए। मैं सबसे पहले सावन शुक्ला साहब से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ ज़ोरदार तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया। शुरू करूँ? जी सर इजाज़त। सर आपने जितना इम्प्रेस किया, एक मतलब एक शेर आपकी नज़र। क्या बात। तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता, तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता, तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता, न तैरता तो मैं पानी पे बोझ हो जाता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। न तैरता तो मैं पानी पे बोझ हो जाता, हमारी बात अलग है, हमारी छोड़ो तुम, वाह, हमारी छोड़ो, तुम्हारा मरना कहानी पे बोझ हो जाता। हाँ बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। सर आपको देख के मोटिवेट हुए आज तो। एक मतलब एक शेर और देखें कि दिखा रहा था कोई जुगनुओं का ख्वाब मुझे। वाह अनस भाई जी। दिखा रहा था कोई जुगनुओं का ख्वाब मुझे, बुझा के रखने पड़े अपने आफताब मुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। दिखा रहा था कोई जुगनुओं का ख्वाब मुझे, बुझा के रखने पड़े अपने आफताब मुझे। मैं अब हूँ दूसरी लड़की का पहला पहला इश्क। शाकिर अच्छा, भाई दूसरी लड़की का ये याद रखें। मैं अब हूँ दूसरी लड़की का पहला पहला इश्क, सो अब के पहले से मालूम है जवाब मुझे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। गया है छोड़ के ये कौन प्यास पानी में, वाह, गया है छोड़ के ये कौन प्यास पानी में, ये किसने मारा है पत्थर उदास पानी में। वाह बहुत अच्छा है। ये किसने मारा है पत्थर उदास पानी में, यहीं पे बैठ के वो घंटों बातें करते थे। वाह, यहीं पे बैठ के वो घंटों बातें करते थे, जहाँ दो लाशें मिली आस पास पानी में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत जहाँ दो लाशें मिली आस पास पानी में। एक मतलब एक शेर आखिरी देखें कि ये हो न पाएगा अब चाहे कायनात कटे। अच्छा, वाह, ये हो न पाएगा अब चाहे कायनात कटे, हमारे होते हुए और उसकी बात कटे। वाह वाह वाह, बहुत हमारे अच्छा। होते हुए और उसकी बात कटे, मैं अपने साथियों से 8 साल पीछे हूँ।
8 साल। ये 8 साल वही हैं जो उसके साथ कटे। हाँ, अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। ये सावन शुक्ला साहब अपनी शायरी सुना रहे थे। देखिए अब बड़ा बदल गया है ज़माना, इतनी तरह के इश्क आ गए मार्केट में, कभी अगर आप सर्च करने बैठे तो दिमाग घूम जाता है। हमारे ज़माने तक तो बड़ा महदूद मामला होता था, 3 तरह के इश्क होते थे, उससे ज़्यादा नहीं होते थे। तो उनमें से कुछ इश्क जो है उनका जिक्र सावन शुक्ला ने अपनी शायरी में किया। अब एक और शायर हमारी फहरिस्त में है, और उनका कमाल ये है कि वो बहुत सादा लफ्ज़ों में बड़ी गहरी बात करने का हुनर वक्त से पहले शायद जान गए हैं। उनकी बालों में जो सफ़ेदी है उस पर न जाइएगा, बहुत नौजवान शायर हैं, नौजवान फ़िक्र शायर हैं। मैं शाकिर देहलवी साहब को आपके रूबरू पेश करने वाला हूँ। ज़ोरदार तालियों के साथ दिल्ली से तशरीफ़ लाए शाकिर देहलवी साहब, जो दिलों पर राज करना बहुत कामयाबी के साथ जानते हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अनस भाई। सर इजाज़त, जी। एक मतला और 1-2 शेर देखिए कि तर्ज़े गुफ्तार देखना है मुझे, वाह, तर्ज़े गुफ्तार देखना है मुझे, तर्ज़े गुफ्तार देखना है मुझे, तेरा मेयार देखना है मुझे। वाह 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 वाह। तर्ज़े गुफ्तार देखना है मुझे, तेरा मेयार देखना है मुझे, ये जो रुख पर तेरे तबस्सुम है, क्या अच्छा है, वाह। ये जो रुख पर तेरे तबस्सुम है, इसके उस पार देखना है मुझे। वाह 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 वाह। ये जो रुख भाई पर वाह। तेरे तबस्सुम है, वाह इसके उस पार देखना है मुझे। और रंजीत भाई शेर देखिए कि मत बिठा यार पर बुला तो सही, अच्छा। मत बिठा यार पर बुला तो सही, तेरा दरबार देखना है मुझे। भाई वाह वाह। मत बिठा यार पर बुला तो सही, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तेरा दरबार देखना है मुझे। वाह। कौन रोता है याद में मेरी, कौन रोता है याद में मेरी, मर के एक बार देखना है मुझे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। वाह। और कुछ शेर देखिए कि ज़्यादा है कहीं लागत हमारी, ज़्यादा है, ज़्यादा है कहीं लागत हमारी, लगाओ ठीक से कीमत हमारी। वाह 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 ज़्यादा है कहीं लागत हमारी, वाह। लगाओ ठीक से कीमत हमारी, झपकना भूल जाओगे ये पलकें, झपकना भूल जाओगे ये पलकें, करेगी रक्स जब वहशत हमारी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। झपकना भूल जाओगे ये पलकें, करेगी रक्स जब वहशत हमारी, वाह। और मिले होते हमें तुम काश पहले, अच्छा। मिले होते हमें तुम काश पहले, लिखी जाती थी जब किस्मत हमारी। वाह, बहुत अच्छा है। मिले होते हमें तुम काश पहले, लिखी जाती थी जब किस्मत हमारी। और शेर ये देखिए कि यही एक ऐब है मरते हैं तुम पर, वाह। यही एक ऐब है मरते हैं तुम पर, यही एक ऐब है शोहरत हमारी। बहुत अच्छा है, वही वाह। यही एक ऐब है मरते हैं तुम पर, यही एक ऐब है शोहरत हमारी, हमें तुम मुस्कुराकर देख लेना, वाह। हमें तुम मुस्कुराकर देख लेना, हमें मिल जाएगी कीमत हमारी। क्या अच्छा है, वही वाह वाह। हमें तुम मुस्कुराकर देख लेना, हमें मिल जाएगी कीमत हमारी। वाह और शेर देखिए कि यहीं बैठी थी माँ कुछ देर पहले, वाह। यहीं बैठी थी माँ कुछ देर पहले, यहीं पर थी अभी जन्नत हमारी। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह, यहीं वाह। बैठी थी माँ कुछ देर पहले, क्या बात, वाह। यहीं पर थी अभी जन्नत हमारी। और ज़रा मिलने से पहले सोच लेना, जरा मिलने से पहले सोच लेना। ज़रा मिलने से पहले सोच लेना, तुम्हें लग जाए ना आदत हमारी। अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वही, ज़रा वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। ज़रा मिलने से पहले सोच लेना, तुम्हें लग जाए ना आदत हमारी। कुछ शेर और देखिए।
हमारा हाल तो वो खैर क्या ही समझेगा। वाह हमारा हाल तो वो खैर क्या ही समझेगा, है बेवफा तो हमें बेवफा ही समझेगा। वाह वाह वाह। है बेवफा तो हमें बेवफा ही समझेगा, हमारी सादा बयानी समझ नहीं पाता। हमारी सादा बयानी, हमारी सादा बयानी समझ नहीं पाता, ज़हीन है वो बहुत फ़लसफ़ा ही समझेगा। अच्छा है, वाह वाह वाह। ज़हीन बहुत है अच्छे। वो बहुत फ़लसफ़ा ही समझेगा, और हमारी बात न समझोगे अक्ल वालो तुम। वाह हमारी बात न समझोगे अक्ल वालो तुम, हमारी बात कोई सरफिरा ही समझेगा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। हमारी बात न समझोगे अक्ल वालो तुम, हमारी बात कोई सरफिरा ही समझेगा, और जला हूँ तेरी तरह मैं भी रोशनी के लिए। वाह जला हूँ तेरी तरह मैं भी रोशनी के लिए, दिए का दर्द तो आखिर दिया ही समझेगा। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 जला हूँ तेरी तरह मैं भी रोशनी के लिए, वाह। दिए का दर्द तो आखिर दिया ही समझेगा। और शेर देखिए अनस भाई के, लबों पे तैरती मुस्कान के पसे पर्दा। वाह लबों पे तैरती मुस्कान के पसे पर्दा, छुपे हैं गम ये कोई मस्खरा ही समझेगा। वाह वाह वाह। लबों पे तैरती मुस्कान के पसे बहुत अच्छा पर्दा, है, बहुत अच्छा है। छुपे हैं गम ये कोई मस्खरा ही समझेगा, और तेरी शिकायतें सारी खुदा से करनी है। अच्छा, तेरी शिकायतें सारी खुदा से करनी हैं, तू अब ये जान ले तुझको खुदा ही समझेगा। बहुत सलीके के साथ, वाह। तेरी बहुत अच्छा। शिकायतें सारी खुदा से करनी हैं, वाह तू अब ये जान ले तुझको खुदा ही समझेगा। वाह। और आखिर में गज़ल के 3-4 शेर और जी प्रिय उसके बाद के जी वो दूसरी पढ़ देता हूँ। मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि प्रेम में खुद को जो मिसमार नहीं कर सकता, वाह प्रेम में खुद को जो मिसमार नहीं कर सकता, प्रेम उस शख्स का उद्धार नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। प्रेम उस शख्स का उद्धार नहीं कर सकता, बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे। वाह बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, अपनी बाहों को जो पतवार नहीं कर सकता। भाई बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह। बैठकर बहुत फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, अपनी बाहों को जो पतवार नहीं कर सकता, और कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में। कुछ शिकायत है तो घर आओ। कुछ शिकायत है, कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार नहीं कर सकता। भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार नहीं कर सकता। वाह बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको। वाह। बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, एक लाचार पे मैं वार नहीं कर सकता। वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, एक लाचार पे मैं वार नहीं कर सकता। मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, फैसला इसका खरीदार नहीं कर अच्छा सकता। है, बहुत अच्छा है भाई। मेरी वाह। मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, फैसला इसका खरीदार नहीं कर सकता। वाह कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छा। शाकिर दहलवी साहब ने जाहिर है कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, आपकी और हमारी ज़िंदगी की तजुर्बात जो है, उन्हें शायरी का एक जामा पहनाया। अब देखें, एक इश्क का जज्बा है और उसका जिस तरह से मुख्तलिफ शायर मुख्तलिफ तरह से इजहार करते हैं, तो हम देखते हैं कि शायरी में जो रंग पैदा होता है वो जाहिर है कि इस इश्क की बदौलत ही है। आइए एक और बड़ा महबूब शायर, महबूब इसलिए भी मैं उस शख्स के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ कि कुछ लोगों से मिलके वाकई मोहब्बत हो जाती है, उनकी आदत आपको पड़ सकती है अगर आप उनसे मिलें। और उनकी शायरी की खासियत भी यही है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं
जिस स्टाइलिश तरीके से पढ़ते हैं, तो कभी राजेंद्र कुमार याद आता है, कभी दिलीप कुमार याद आते हैं, कभी धर्मेंद्र भी याद आ जाते हैं। बहुत सलीके के साथ सोच समझ के शेर कहने वाला शख्स, जिसने इश्क हो या ज़िंदगी के दूसरे मामलात हो, उसमें कहीं ना कहीं एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की है। रंजन निगम साहब को आप सुनिएगा और ये बताइएगा कि मैंने उनके ताल्लुक़ से कितनी सच्ची बातें की। जोरदार तालियों के साथ रंजन निगम। देखें आप, सीधे सीधे मतलब बड़ा खूबसूरत ये शहर, उससे भी खूबसूरत आप लोग, अहमदाबाद कमाल। कैसे लाता जी। टूटी कश्ती साहिल तक, वाह, कैसे लाता टूटी कश्ती साहिल तक, नामुमकिन था आना तेरी महफिल तक। वाह, बहुत प्यारा। जी भाई, बहुत खुश जमाल निज़ामत, अनस भाई की आवाज़ से मैं बहुत जलता हूँ। बड़ा कमाल की इनकी निज़ामत होती है। अज़म भाई शेर देखें कि मतलब था कि कैसे लाता टूटी कश्ती साहिल तक, नामुमकिन था आना तेरी महफिल तक, सीधे रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। वाह, सीधे रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, आने में यूं देर लगी है मंजिल तक। वाह, अच्छा है। सीधे रास्ते आज़म बहुत भाई, अच्छा सीधे है। रास्ते वाह। टेढ़े मेढ़े होते हैं, आने में यूं देर लगी है वाह। मंजिल तक, मेरे गणित का हल आया है एक जीरो। अच्छा, ऐसे कैसे पहुंचूंगा मैं हासिल तक, वाह, मेरे गणित अच्छा का है। हल आया है एक रंजन बहुत जीरो। सलीके के ऐसे साथ, कैसे बहुत अच्छा पहुंचूंगा है। मैं वही, वाह, हासिल वाह। तक। बहुत, फिर बहुत पढ़ो शुक्रिया, शेर बहुत को। शुक्रिया। ये भी देखें आप, बहुत बहुत एहसान। इस कदर लाजवाब कर दूंगा, वाह, जिंदगी कामयाब कर दूंगा। वाह, इस कदर लाजवाब कर दूंगा, जिंदगी कामयाब कर दूंगा, अपने अंदर के एक जुगनू को देखना आफ्ताब कर दूंगा। वाह, 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 वाह। अपने अंदर के एक जुगनू को देखना आफ्ताब कर दूंगा, जिंदगी दे मुझे ज़रा मोहलत, जल्द सारा हिसाब कर दूंगा। वाह, 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 वाह। जल्द सारा हिसाब कर दूंगा। जिंदगी को एड्रेस कर रहा है पोएट। जल्द सारा हिसाब कर दूंगा, मुझको आता है चूमने का हुनर। अच्छा, मुझको आता है चूमने का मुझको हुनर। आता है चूमने का हुनर, मैं तेरे लब गुलाब कर दूंगा। वाह, 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 वाह। बहुत अच्छा शेर, वाह। मैं तेरे लब गुलाब कर दूंगा, मुझको बहुत ये शुक्रिया। ज्यादा मत कहो, तुम्हारी भी लाल कर सकते शहर हो। लाजवाब, बहुत खूबसूरत शहर है। मैं जी। तेरे लब गुलाब कर दूंगा, मुझको सब जिंदाबाद बोलेंगे, वाह, खुद को मैं इनकलाब कर दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शेर थे। लेकिन उससे पहले कि कटीली राहों पे चल के जाना। वाह, क्या जाना? कटीली राहों पे चल के जाना बहुत है मुश्किल, संभल के जाना। वाह, बहुत है मुश्किल, संभल के जाना, ये राह उल्फत अजीब शय है। ये राह उल्फत अजीब शय है। कहा था मैंने संभल के जाना, कहा था मैंने संभल के जाना। ये रूह, आप सब इससे जुड़ेंगे इस शेर से, जिस तरह का हम लोगों का मामूल होता है। ये रूह मेरी थका रहा है, ये रोज चेहरे बदल के जाना। अच्छा है, बहुत अच्छा ये है, रूह मेरी बहुत थका अच्छा है। रहा है, ये बहुत रोज अच्छा है। बहुत बहुत, ये रूह मेरी थका रहा है, ये रोज चेहरे बदल के जाना। यहाँ पे फिर से क्यों आ मिले हो, यहाँ से रास्ता बदल के जाना। बहुत यहाँ अच्छा। पे फिर से क्यों आ मिले हो, वाह, यहाँ से रास्ता बदल के जाना। जिसको होना था जाहिर छुपा रह गया, इसको होना था जाहिर छुपा रह गया। इस गजल में भी वो काफिया रह गया, अच्छा, इस गजल में भी वो काफिया रह गया। ईश्वर ने कहा कोई वर मांग लो, ईश्वर ने कहा कोई वर मांग लो, और मैं बावला सोचता रह गया। बहुत अच्छा है। और भाई, मैं वाह, बावला सोचता रह गया। राधा बड़ी खूबसूरत रही होंगी, ऐसा हम सब ने अपने ये लिटरेचर शेर में सुने पढ़ा है। हजरात, और ये क्या रहा होगा पहला इंटरैक्शन राधा और कृष्ण का।
ईश्वर ने कहा कोई वर मांग लो, और मैं बावला सोचता रह गया। राधिका ने कहा मुरली वाले सुनो। राधिका ने कहा मुरली वाले सुनो। मुरली वाला तो बस देखता रह गया। वाह भाई, वाह वाह वाह, हासिल है भाई, वाह वाह वाह। देखता रह गया। एक बार फिर पढ़ो, एक कैफियत को कैप्चर कर लिया। राधिका ने, आज़म भाई, राधिका ने कहा मुरली वाले सुनो। मुरली वाला तो बस देखता रह गया। वाह वाह वाह। रूह मिल ना सकी, जिस्म बच ना सके। रूह मिल ना सकी, दरमिया मुख्तसर फासला। वाह। दरमिया मुख्तसर फासला। सच दबा रह गया झूठ के सामने। वाह। और तड़पता हुआ आईना रह गया। वाह सच वाह। दबा रह गया झूठ के सामने, और तड़पता हुआ आईना रह गया। और ये भी हम लोगों का अमल है कि देने वाले ने कोई कमी ना रखी। वाह। मांगने वाला था, मांगता रह गया। वाह। मांगने वाला था, मांगता रह गया। ये आखिरी गज़ल के नींद, बाज शायरों को नींद नहीं आती है, लेकिन मैंने कहा कि नींद आती है, ख्वाब आते हैं। वाह। नींद आती है, आती है, ख्वाब आते हैं। ख्वाब में सब हिसाब आते हैं। वाह। ख्वाब में सब हिसाब आते हैं। मैं भटकता हूँ जब भी सहरा में। मैं भटकता हूँ, मैं भटकता हूँ जब भी सहरा में। मेरे पीछे शराब आते हैं। वाह वाह वाह। मेरे पीछे शराब आते हैं। टेढ़े मेढ़े सवाल करते हो, टेढ़े मेढ़े सवाल करते हो, हमको सीधे जवाब आते हैं। वाह। हमको सीधे जवाब आते हैं। मेरी लौ का तवाफ करने को, वाह। मेरी लौ का तवाफ करने को रोज कुछ महताब आते हैं। अच्छा है, वाह वाह वाह। मेरी लौ का तवाफ करने को रोज कुछ महताब आते हैं। बात समझो कि बात ऐसी है, दौर सबके खराब आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। दौर फिर सबके पढ़िए खराब शेर। आते हैं। फिर पढ़िए शेर। वाह। बात समझो कि बात ऐसी है, वाह। दौर सबके खराब आते हैं। जब से मुरझा गया है दिल रंजन, हाँ। हर तरफ से गुलाब आते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये रंजन निगम ने ज़ाहिर है बड़ी प्यारी शायरी हमको सुनाई, और इसके अलावा भी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जो उनकी एक सियासी समझ है, वो भी उनकी शायरी में पूरी ताबनाकी के साथ नज़र आ रही थी। अभी एक साहब ने एक व्हाट्सएप वायरल किया, उसमें एक साहब मौलवी साहब से पूछते हैं कि मौलवी साहब ये बताएं कि रमज़ान में अगर बीवी को आई लव यू बोल दो तो रोज़ा ख़राब तो नहीं होता, रोज़े में कुछ कमी तो नहीं आ जाती? तो बोले जनाब इसकी कुछ शर्तें हैं। बोले मसलन, बोले दो सूरतें हैं, बीवी किसी और की हो तो जाहिर है आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन अगर बीवी आपकी अपनी और आप तारीफ कर रहे हो तो झूठ बोलने का गुनाह मिलेगा, तो रोज़ा उस सूरत में भी ख़राब हो सकता है आपका। बहरहाल मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक जगह लिखा है कि औरत की ज़बान और मर्द की आँख का दम सबसे आखिर में निकलता है। औरत की ज़बान और मर्द की आँख का दम सबसे आखिर में निकलता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर जो हैं, काश उसमें आप हंस दें, थोड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाए, वो मैं पेश करना चाहता हूँ। उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। देखिए नजरे जमा कर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। आप मेरे फेस के
सरफेस को भी देखिए, फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। और ये भी मुलाहिजा कर लें कि रमज़ान ज़ाहिर आ गए हैं और ये तसव्वुर है कि रमज़ान में जो शैतान है, यानी वो जो बुरे काम कराता है, वो बंद हो जाता है सिर्फ 1 महीने के लिए। तो मुलाहिजा करें, लेके जाते थे फरिश्ते कैद में शैतान को, मैं ये बोला ओबे ओ अब निकली तेरी हेकड़ी। लेके जाते थे फरिश्ते कैद में शैतान को, मैं ये बोला ओबे ओ अब निकली तेरी हेकड़ी। बीच रास्ते में मेरा कॉलर पकड़ उसने कहा, आफ्टर 1 month वी विल मीट डेफिनेटली। आफ्टर 1 month वी विल मीट डेफिनेटली। और ये भी मुलाहिजा करें कि अब ज़रूरत ही नहीं इंसान को इंसान की। खिज़र एक फ़रिश्ते हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो भटकों को रास्ता दिखाते हैं। आप कहीं भटक जाते हैं तो वो किसी भी सूरत में आपके पास आएंगे और आपको रास्ता बताएंगे कि सही रास्ता ही है। तो खिज़र के लिए है कि अब ज़रूरत ही नहीं इंसान को इंसान की, रहबरी सबको मयस्सर है मोबाइल ऐप पर। खिज़र से कहना अगर मिल जाए दौराने सफ़र, देखते हैं हम सभी अब राह गूगल मैप पर। देखते हैं हम सभी अब राह गूगल मैप पर। लड़कियां बड़ा, हमने बहुत प्रपोज किया कॉलेज में, और जब से ये मालूम हुआ कि उर्दू शायरी के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हमने प्रपोज करते में कोई कमी नहीं करी। रिजेक्ट भी होते रहे, फिर प्रपोज करते रहे। उर्दू शायरी हौसला देती है ना इंसान को। मुलाहिजा करें कि पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और मुलाहिजा करेंगे, हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। आप जो कुछ, बहुत शुक्रिया सर, आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। और हर कोई तंग आ चुका है आपकी अपडेट से, प्राइवेसी में किसी की लैग करके क्या मिला। आज भी 10 लोग ही करते हैं लाइक पोस्ट को, ये बताओ भाई मेरे टैग करके क्या मिला। आज भी 10 लोग ही करते हैं लाइक पोस्ट को, ये बताओ भाई मेरे टैग करके क्या मिला। और एक कथा उसके बाद एक नज्म के साथ याद, ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम, जिंदगी मालूम होता है कहीं पर खो गई। रात भर उठ उठ के मोबाइल पे रखते हैं नजर, देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। और एक कथा उसके बाद एक नज्म, रहमत तमाम। इश्क की राह में नाकाम हुई है वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। इश्क की राह में नाकाम हुई है वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। हार जाने पे मोहब्बत में मगर लड़कों पर लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं फेंका है। हार जाने पे मोहब्बत में मगर लड़कों पर लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं। कोई एक मिसाल पूरी दुनिया में किसी लड़की ने लड़के पे तेजाब फेंका। बस अब एक नज्म और ज़हमत तमाम। नज्म का उन्वान है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा लेने गया, वो पूरी कैफियत क्या हुई मेरे साथ वो मैंने नज्म की शक्ल में।
हाल अब मैं क्या बताऊं उस अंधेरी रात का, अब तलक है खौफ तारी मुझ पे उस बरसात का। इस तरह से अर्श से गिरता था पानी खाक पर, हो रही हो ख़त्म जैसे जिंदगानी खाक पर, हो रही हो ख़त्म जैसे जिंदगानी खाक पर। आसमां पर बादलों के रक्स करते थे भंवर, आंधियों के जोर से सर को पटकते थे शजर। वो तूफानी रात थी कि बन गई थी जान पर, एक मैं था जो खड़ा था पिज्ज़ा की दुकान पर। वो तूफानी रात थी कि बन गई थी जान पर, एक मैं था जो खड़ा था पिज्ज़ा की दुकान पर। पिज्ज़ा वाले की अनस जूं ही पड़ी मुझ पर नज़र, देखता ही रह गया वो मुझको आंखें फाड़ कर। उसकी हैरानी में जब पाई ज़रा मैंने कमी, सांस को कंट्रोल कर उससे कहा एक्सक्यूज़ मी, सांस को कंट्रोल कर उससे कहा एक्सक्यूज़ मी। भाई मेरे इससे पहले थाम ले मुझको अजल, अजल मौत। भाई मेरे इससे पहले थाम ले सबको अजल। एक पिज़्ज़ा कीजिएगा आप मुझको पार्सल, एक पिज़्ज़ा कीजिएगा आप मुझको पार्सल। पार्सल देते हुए वो मुझसे बोला सर पिज़्ज़ा लेने आपको भाभी ने भेजा है इधर। पहले तो कुछ देर मैंने उसके चेहरे को तका और फिर रोते हुए ये पिज़्ज़ा वाले से कहा, रात के 2 बज चुके हैं इस तूफानी रात में, कौन सी माँ पिज़्ज़ा लेने भेजेगी बरसात में। रात के 2 बज चुके हैं इस तूफानी रात में, कौन सी माँ पिज़्ज़ा लेने भेजेगी बरसात में। बहरहाल मैं अब ये चाहता हूँ कि ये गज़ल का बड़ा पुराना सफ़र है। कुली कुतुब शाह उससे पहले भी कुछ उसके निशानात मिलते हैं, उर्दू के अलावा फ़ारसी अरबी शायरी में भी। ये गज़ल जो हम तक पहुँची है बड़ी मेहनत करके पहुँची है, बड़े उबड़ खाबड़ रास्ते भी आए, गज़ल पे इल्ज़ाम भी लगा। हाली ने ये भी कह दिया कि गज़ल में संडास की बदबू आती है। इन तमाम तरह के इल्ज़ामात सहने के बाद गज़ल आज यहाँ पहुँची है और हम सबके दिलों पर राज करती है। गज़ल के मुख्तलिफ़ लहजे हैं, मुख्तलिफ़ रंग हैं, सबका अपना बात करने का अंदाज़ होता है। जिस तरह से शायरी के भी सबके मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। एक शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद है जिसके यहाँ गज़ल की ख़ास तरह की तरबियत रख रखाव नज़र आएगा। लफ्ज़ को किस तरह से बरतना है ये सलीक़ा भी हमें उनकी शायरी में देखने को मिलता है। दिल्ली का वो इलाका जो मिर्ज़ा गालिब का इलाका है, जो उस्ताद दाग का इलाका है, ज़ौक़ का इलाका है, मोमिन खां मोमिन का इलाका है, एक पूरी अंजुमन है। उसी गलियारे से ताल्लुक़ रखते हैं जावेद मुशीरी साहब। एक सुकून देने वाला शख्स और सुकून देने वाली शायरी। अब मैं आपके रूबरू, और अब इनका इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान आपकी समाअतों का है, आप कैसा सुनते हैं। गज़ल से पहले चंद शेर कि वो किसी हाल हमारा भी नहीं होता है, वो किसी हाल हमारा भी नहीं होता है, और उससे कम पर तो गुजारा भी नहीं होता, उससे कम पर तो गुजारा भी नहीं होता है। वही चाहिए। तो तेरी आंखों ने किया है जो मेरी आंखों पर, वाह, तेरी आंखों ने किया है जो मेरी आंखों पर, ऐसे जादू का उतारा भी नहीं होता, कि ऐसे जादू का उतारा भी नहीं होता है। वाह। और देख लें कि जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, वाह, कि जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, दर्द कुछ और मज़ा बांधता है, कि दर्द कुछ और मज़ा बांधता है। वाह। और हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, हम गिरफ्तारे नज़र हैं, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बांधता है, पाँव जंजीर से क्या बांधता है, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बांधता है। रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, वाह, कि रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है, कि रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है। और एक बदनाम सा शेर और सुन ले, उसके बाद गज़ल कि तबसरा करूँगा मैं,
तबसरा करूंगा मैं तेरे सुर्ख होठों पर, तेरे सुर्ख होठों कि पर। तबसरा करूंगा मैं तेरे सुर्ख होठों पर, बात तो मुझे तुझसे आज भी नहीं करनी, भाई कि बात तो वाह, मुझे वाह, तुझसे वाह, वाह। आज भी नहीं बहुत करनी। अच्छा है। गजल का मतलब समाप्त फरमाए। यूं संभाले मैं चाह रहा था कि ये वाली पढ़े। अच्छा, हुए हैं हम गम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को, वाह वाह वाह। जैसे रखता है फूल शबनम को, किस सलीके से भाई, वाह वाह। जैसे रखता है फूल शबनम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को। और गजल का शेर कि धड़कनों को शऊर आ जाता, धड़कनों को शऊर आ जाता, सलीका। धड़कनों को शऊर आ जाता, आ ही जाते अगर कोई दम को, वाह 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 वाह। आ ही जाते अगर कोई दम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को। अगर अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजा सकते हैं आप। ये मतलब लोग खो जाते हैं, अपने अपने को याद करने लगते हैं। शऊर आ जाता। और शेर देखें कि खून आँखों से रोना पड़ता है, वाह। खून आँखों से रोना पड़ता है, खेल समझा है तुमने मातम को, वाह, वाह, वाह। खेल समझा है तुमने मातम को, यूं संभाले वाह, वाह, हुए हैं हम गम को। वाह। और ये शेर भी देखें कि हिजर ही हिजर हो विसाल न हो, हिजर ही हिजर हो विसाल न हो, आग लग जाए ऐसे मौसम को, हिजर ही हिजर हो आग विसाल न लग हो। जाए ऐसे ऐसे मौसम को, हिजर ही हिजर हो विसाल न हो। और इस गजल का आखिरी शेर कि टूट जाए जुनू की जंजीरें, टूट जाए जुनू की जंजीरें, टूट जाए जुनू की जंजीरें, रक्स कर दूं मैं सारे आलम को, रक्स कर दूं मैं सारे आलम को, मैं सारे आलम को, यूं संभाले हुए हम गम को। और एक गजल मरद वाली, मरद वाली। जमीन गालिब की है, मैंने रिकॉर्डिंग बहुत कोशिश सारी हो गई उसकी। जी, नहीं जाते। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाहे दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना,
इस क्या मतला हुआ बार है। आईने के मुकाबिल है आईना। और ये शेर खास तौर पर आप हजरात की नज़र, कि मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को। क्या अच्छा है भाई, मेरी नजर से देखिए अपने जमाल मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को। 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। 100 बार कह चुका 100 बार कि बातिल है कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। वाह और ये वाह। शेर देखें, 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। एहसास तशनगी का है मेला लगा हुआ। वाह वाह वाह। एहसास तशनगी का है मेला लगा हुआ। यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना। वाह वाह वाह। यानी इस बार दरूने ज़ात का साहिल है आईने आईना। के मुकाबिल है आईना। वाह वाह वाह। जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई। वाह। जी भर के देखने की जी भर तमन्ना के ही रह गई। देखने की तमन्ना ही रह गई। मखतूल कह रहा था कि कातिल है आईना। मखतूल कह रहा था कि कातिल है आईना। बहुत अच्छा। जावेद मुशीरी साहब, जाहिर है कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की गज़लें, वो गज़लें जिन तक हमें पहुंचना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है बहुत ईमानदारी के साथ। बहरहाल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की शायरी यहाँ पढ़ी गई, आप सब लोग यकीनी तौर पे महजूज हुए होंगे और ऐसे बहुत से अशार यकीनी तौर पे आप सबके साथ होंगे और अपने साथ उनको आप लेकर जाएंगे। एक शेर बाज़ोकात तारीख़ रकम कर देता है, हमारी ज़िंदगी बदल देता है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और हमारी जो शायर हज़रात हैं आप सभी का।